तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक निमोनिक्स बनाया है और इस निमोनिक के थ्रू आप सभी 24th तीर्थंकराज के नाम को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ आई थिंक 10 to 12 लाइन्स पोएम है और इसी पोएम में पूरे क्रोनोलॉजी में आपके सारे तीर्थंकराज के नाम दिए हुए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी की, यूपीपी की या पेट की, यूपीएसआई की या स्टेट पीसीएस की या किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो है एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी में इन सारे तीर्थंकराज के नाम को पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं अगर आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 24th सभी तीर्थंकराज के नाम को याद करना मुश्किल होता है, बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा, तो ये आपके लिए एक एज बन जाएगा, राइट। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगा, तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है और आगे बढ़ना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली लाइन हमारा, ठीक है। इन 4 लाइन को देखिए और इन 4 लाइन को पढ़िए। ऋषभ बुल, ऋषभ का क्या है, बुल साइन है, इसको याद रखना है। बट इसको याद रखना है इस तरह नहीं, अगर आप 24 तीर्थंकराज के नाम याद करना चाहते हैं तो जो रेड रेड में है उस पर ध्यान दीजिएगा। ऋषभ बुल चला अजीत वीर, एक बुल का नाम है ऋषभ और अजीत वीर को चलाने की बात कह रहा है कि ऋषभ बुल चला अजीत वीर, संभव जन्म अभिनंदन चीर, अभिनंदन मतलब स्वागत, सुमति बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, पद्म चमके मतलब, पद्म मतलब क्या होता है, यू कैन से लोटस, लोटस की तरह चमके, सुपर सुरक्षा चंद्र दम के। यानी ऋषभ बुल चला अजीत वीर, संभव जन्म अभिनंदन चीर, सुमति बुद्धि पद्म चमके, सुपर सुरक्षा चंद्र दम के। ये सिर्फ 4 लाइन है। 4 लाइन में आपको कितने तीर्थंकराज के नाम याद हो गए? ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपरसुनाथ और चंद्रनाथ। इतने सारे लोगों को याद होगा। क्या है? ऋषभनाथ, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर नोट करते हुए चलिए, ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, आदिनाथ भी कहा जाता है और अजीतनाथ, ठीक है। उसके बाद में संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु कहा जाता है, फिर सुपर सुनाथ, फिर चंद्र प्रभु। तो इन 4 लाइन में आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के नाम याद हो गए, हर एक लाइन में 2 लोग, राइट। समझ गए? तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट 4 लाइन देखते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन क्या है, ध्यान से। पुष्प दंत के फूल दंत और शीतल स्वामी सबके संत, श्रेयांस धनवान वास पूज्य भय, श्रेयांस धनवान वास पूज्य भय, विमल शुद्ध आनंद सुख लय। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पुष्प दंत के फूल दंत, शीतल स्वामी सबके संत, श्रेयांस धनवान वास पूज्य भय, विमल आनंद सुख लय, विमल शुद्ध अनंत सुख लय। कितना इजी है, बहुत ही आसान है। पुष्पदंत या इनको सुबुधिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद शीतलनाथ हो गए, श्रेयांसनाथ हो गए, वासपूज्य हो गए, विमलनाथ हो गए और अनंतनाथ हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पुष्पदंत मतलब पुष्पदंत या सुविधनाथ, फिर उसके बाद में शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ और फिर लास्ट में अनंतनाथ। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बढ़िए, 9 10 11 12 13 14, 8 लाइन में 14 नाम, वो भी क्रोनोलॉजी में। ये पहले मैं बता दूं, ये सारे जो है आपको क्रोनोलॉजी में दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। धर्म का नाथ शांति का दीप, धर्म का नाथ शांति का दीप, कुंथु सहनशील अरन रखीप, और फिर मल्ली मणि मुनि व्रतधारी, नाम झुके नेमी प्यारे। यहाँ पर आपको धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरननाथ, ओके, क्या है, कुंथुनाथ और अरननाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर मुनि सुब्रनाथ, फिर उसके बाद नामीनाथ और फिर नेमीनाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से भी याद हो गए। क्या है? धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरननाथ, मल्लीनाथ, मणि सुब्रनाथ, नामीनाथ और नेमीनाथ। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। 2 के लिए क्या है? पार्श्व सांप के रक्षित वीर, पार्श्वनाथ का एम्बलम क्या है? सांप।
और महावीर का क्या है, लाइनें भी याद रखना। पार्श्वशाप के रक्षित वीर, अंत में आए महावीर अधिवीर। यानी पार्श्वनाथ और महावीर कितने होंगे, 2। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओके, बहुत आसान है। ऋषभ बुल चला अजीत वीर, संभव जन्म अभिनंदन चीर। सुमति बुद्धि पद्म चमके, सुपर सुरक्षा चंद्र दमके। फिर पुष्पदंत के फूल दंत, शीतल स्वामी सबके संत। श्रेयांश धनवान वस पूज्य भये, विमल शुद्ध अनंत सुख लय। आगे, धर्म के नाथ शांति के दीप, कुंथु सहनशील अरन रखी। माली मणि मुनि मृतधारी, नाम झुके नेमी प्यारे। आगे, पार्श्वशाप के रक्षित वीर, अंत में आए महावीर अतिवीर। तो यहाँ पर आपके पूरे 24 तीर्थांकराज हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद में 9 10 11 12 13 14। आगे बढ़ते हैं 15 16 17 18 19 20 21 22। और फिर उसके बाद लास्ट में 23 और 24। राइट। तो ये आपके सारे जो है तीर्थांकराज के नाम इन पोएम से आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो काफ़ी जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा फॉर दी टैकलिंग टफ क्वेश्चंस। राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब एक बात और याद रखना कि मल्लीनाथ को क्या कहा जाता है, फोर्ड मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर्ड मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फोर्ड मेकर। और इनका जन्म ऐसा माना जाता है, जो जैन लिटरेचर्स हैं, जैन टेक्स्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि इनका जो है जन्म हुआ था वो होता मिथिला में। कहाँ पर हुआ था, मिथिला में। किसका, मल्लीनाथ का। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मिथिला में। और मिथिला उसके उस टाइम पर, ठीक है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के अंदर में था। किसके अंडर में, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के अंडर में था। ठीक है, और उस डायनेस्टी का किंग था कुंभा, और इसकी जो रानी थी वो थी प्रज्ञावती। ठीक है, तो ये मल्लीनाथ के बारे में याद रखना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ऋषभ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऋषभ के बारे में, ऋषभनाथ के बारे में बात करते हैं। तो ऋषभनाथ जो पहले तीर्थांकर माने जाते हैं। ठीक है, सम्मेद शिखर याद होना चाहिए। 21 तीर्थांकर से रिलेटेड है सम्मेद शिखर। 24 में से 21 कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, सम्मेद शिखर। ठीक है, इनको जो है बेसिकली इक्ष्वाकु डायनेस्टी का इस्टेब्लिशर माना जाता है। इस्टेब्लिशर, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का जो है इस्टेब्लिशर माना जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इनका सिंबल जो था बुल था, जो मैं इसमें पोएम में आपको बता चुका हूँ। ऋषभ का बता चुका हूँ, और फिर पार्श्वनाथ का स्नेक भी बता चुका हूँ, महावीर का लायन भी बता चुका हूँ। ठीक है, 2 ये हो गए। अब एक है नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ। ओके, नेमिनाथ के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है याद रखो। इनको नेमी भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है अरिष्ट नेमी। ठीक है, 1 सेकेंड, अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अरिष्ट नेमी। ये 22 नंबर में आते हैं, और इनको ही कजिन माना जाता है। किसका, श्री कृष्ण का। ठीक है, इनको श्री कृष्ण का कजिन माना जाता है, किसको, नेमिनाथ को। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद में रखते हुए चलना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, किस तरह से आप याद कर सकते हैं उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपका थोड़ा सा माइन्यूट सा हेल्प करने की कोशिश की। अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी नोट करते हुए चलिए। जैसे कुछ जो तीर्थांकराज हैं उनके कुछ पूछा जाता है प्लेस रिलेटेड जो होता है। ठीक है, तो कुछ प्लेस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिए चलते। जैसे अयोध्या, अयोध्या किससे रिलेटेड है, तो जो अयोध्या आपका है वो आपसे रिलेटेड है ऋषभनाथ से। ठीक है, ऋषभनाथ से रिलेटेड है। फिर एक है इसी तरह श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, जो आपके श्रावस्ती रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, तो है शंभवनाथ से। ओके, शंभवनाथ से रिलेटेड है, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह बनारस, बनारस किससे रिलेटेड है, तो बनारस जो है वो आपके जो 23 नंबर तीर्थांकर पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और एक है काकांडी, एक जगह और है काकांडी। काकांडी, काकांडी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो काकांडी जो आपका वो है सुबिधनाथ से रिलेटेड। ठीक है, सुबिधनाथ से रिलेटेड है। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस जो है आर ओ के मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, समझना है अच्छे से,
और वो पोएम को बस 2-4 बार ही आपको पढ़ना है। जब 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे इसको अरेंज करना। अगर आप किसी और टॉपिक पर कुछ और चीज़ें मेमोराइज करना चाहते हैं जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए वो सुविधाजनक याद करने लायक मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।